हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस 3 में से एक क्वेश्चंस में गलती करते ही करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चंस नंबर 6, 7 और 8 और आपको हम बताएंगे कि कहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट वो गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी है। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 6। वर्ड प्रॉब्लम है तो बहुत ही अच्छे से समझना पहले, ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो इसमें करते हैं वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट जो इसका क्वेश्चन है उसको अच्छे से नहीं समझते हैं और सीधा सॉल्यूशन करने लगते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, इसको पहले समझो। सिंपली बोल रहा है लिपिका रीड अ बुक फॉर 1/3/4 आवर एवरी डे। पर डे वो कितने टाइम तक रीड कर रही है? इतने टाइम तक पर डे। क्लियर है। सी रीड द इंटायर बुक इन 6 डेज और वो पूरे बुक को 6 डेज में कंप्लीट कर दे रही है, ठीक है। हाउ मेनी आवर इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। मीन्स उसको टोटल कितना टाइम लगा होगा कंप्लीट बुक रीड करने के लिए। अब समझो ध्यान से, वो पर डे उसका कितना टाइम लग रहा है ना। टाइम टेकन पर डे, या फिर बोल सकता है कि वो पर डे कितना रीड कर रही है वैसे करके। तो ये है 1/3/4 आवर। अब ये है मिक्स फ्रैक्शन में, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 1, 4 + 3 7। तो 7/4 आवर लग रहा है, मीन्स वो पर डे रीड करती है इतना टाइम। अब आगे हम लोग देखते हैं वो कितने डेज तक इतने आवर रीड कर रही है। 6 डेज तक। टोटल डेज टेकन, टोटल डेज कितना ले रही है? 6 डेज, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं टोटल टाइम इन आवर, ठीक है। टोटल टाइम टू रीड कंप्लीट बुक इज इक्वल्स टू, देखो हर दिन वो 7/4 आवर रीड कर रही है, ठीक है। तो 7/4 और कितने डेज तक ऐसा रीड कर रही है? 6 डेज तक। तो यहां पे हम लोग सिंपली 6 डालेंगे। तो 2 जार और 2 3 जार, तो 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21/2 आवर। बट आंसर में ये चीजें नहीं होगा, आंसर मिक्स फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज बताते हैं, ध्यान से समझना। जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पे भी, वो क्या करते हैं कि आंसर फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं। क्या फ्रैक्शन में छोड़ने से आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा? एक चीज एकदम रियल चीज बताते हैं आपको कि आपको कब फ्रैक्शन में आंसर छोड़ना है, कब डेसिमल में आंसर छोड़ना है और कब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, क्योंकि ये पता होना चाहिए ना। देखो, अगर आपका जो क्वेश्चन ही है वो अगर मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में था ना, नंबर था, तो आपको आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही देना चाहिए। प्रीफर करो मिक्स फ्रैक्शन में ही दे। क्या फ्रैक्शन में छोड़ेंगे मार्क्स काटा जाएगा? नहीं काटना चाहिए। मैक्सिमम टीचर नहीं कट करते हैं, बट कोई कोई टीचर कट कर सकते हैं हाफ मार्क्स, ठीक है। बट यहाँ पे देखो कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दो, अगर केवल फ्रैक्शन में है तो आप आंसर फ्रैक्शन में दे सकते हो, अगर डेसिमल में है तो आंसर डेसिमल में रखा करो। फाइनल चीजें समझ में आया ना? चलो ठीक है। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं भाई। 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आया। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो सकता है। देखो, अगर एक नंबर हम लोग नीचे लेकर के आए और वो अगर इस नंबर से छोटा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक 0 लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आ गया? 10। तो 10 पहले लिखते हैं, रिमाइंडर वाला 1 यहाँ लिखते हैं और ये 2 यहाँ लिखते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं वो, यहाँ पे 1 आया था, 1 लिख देते हैं, रिमाइंडर का 1 और ये 2। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है और मैक्सिमम स्टूडेंट करते ही करते हैं। इसको आवर लिख देना है। क्लियर, समझ आया? अब देखो यहीं पे सेकंड मींस 7 नंबर बेसिकली।
7 नंबर में क्या है, ये बहुत ही सिंपल है बट यहां पे भी गलती हो सकता है। अब कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल यूज करके 16 किलोमीटर एक कार चल रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग दिस मच लीटर ऑफ पेट्रोल। अब समझो ध्यान से, ठीक है। 1 लीटर में वो कितना कवर कर रहा है, 16 किलोमीटर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इन 1 लीटर कार कवर्स 16 किलोमीटर। स्टेटमेंट को आप और डिटेल्स में लिख लेना, हम एकदम शॉर्ट में स्टेटमेंट्स लिख देते हैं क्योंकि मेन कैलकुलेशन होता है। अब एक चीज समझना ध्यान से, ठीक है। ये तो चलो ट्विस्ट नहीं कर रहा है, इसी क्वेश्चंस को अगर अपोजिट थोड़ा सा पूछता, ध्यान से समझना। आपको अभी यहाँ पे सिंपली क्या बोला कि एक कार है जो 16 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में चल रहा है। अब अगर यहाँ पे वो बोल देता कि यहाँ पे बताओ मेरे पास 48 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर कितने लीटर पेट्रोल में चलेगा, वैसे कंडीशंस में आपको स्टेटमेंट डिफरेंट तरीके से लिखना होता। हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज को फाइंड करने बोला है उसको राइट साइड रखा करो। यहाँ पे 16 मींस हम लोग को डिस्टेंस ही फाइंड करना है, तो हम लोग 16 किलोमीटर को राइट साइड में रखे हैं। अगर आपको इसमें पेट्रोल फाइंड करने के लिए बोला जाता तो स्टेटमेंट आपको चेंज करना पड़ता। ये जो 1 लीटर इधर लिखा हुआ है उसको आप 1 लीटर इधर लिखते और यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज करना होता, ठीक है। कि फॉर कवर 16 किलोमीटर इट टेक 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ऐसे मतलब पेट्रोल को राइट साइड ले जाना पड़ता। क्लियर है। बट यहाँ पे सिंपल है। अब बोल रहा है 2/3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में, ठीक है, कितना जाएगा। तो इन 2/3/4 लीटर कार कवर्स, एग्जाम में ऐसा मत करना आप लोग, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, ठीक है। अगर 1 लीटर में 16 किलोमीटर तो 2 लीटर में 2 इंटू 16, 3 लीटर में 3 इंटू 16, ऐसा ही करोगे ना। इतने में क्या होगा फिर 2/3/4 इंटू 16। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई ऐसे मत कट कर देना, इसको पहले चेंज करना है फ्रैक्शन में, बार बार बता रहे हैं ना। 4 2 जार 8, 8 3 जार नहीं, 4 2 जार 8, 8 प्लस 3 11/4 और मल्टीप्लाई में 16। अब कट करेंगे, ठीक है। तो 4 1 जार 4 और 4 4 जार 16, तो 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर। हमेशा फाइनल स्टेटमेंट लिखना मत भूलना। क्या लिखोगे कि कार कवर मींस ये जो यहाँ पे लिखोगे कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो फाइनल एक स्टेटमेंट बना करके लिख देना कि इन दिस मच लीटर ऑफ पेट्रोल इट कवर्ड 44 किलोमीटर। क्लियर है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और ये है यहाँ पे 8 नंबर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें टोटल ए में 2 पार्ट गिवन है और बी में भी 2 पार्ट गिवन है। पहले फर्स्ट वाला, प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स। इस बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड करना सच दैट। अब यहाँ पे समझना एक चीज बहुत ही अच्छे से, ठीक है। हम नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं, 2/3 है, ठीक है। एक सेकेंड और रुको तो थोड़ा सा इसको, क्या है 2/3, तो 2/3 और यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको हम ऐसे डाल दिए हैं और यहाँ पे हम लोग को लाना कितना है 10/30। अब पहले बोल रहा है कि आपको 2/3 से 10/30 लाना है, तो यहाँ पे क्या ऐसा नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करें। अब सोचो 2 से 10 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, ऊपर का ऊपर देखना है। 3 को 30 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितना करना पड़ा हम लोग को 5/10, तो इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 5/10, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब सेकेंड में बोल रहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स। इस बॉक्स में जो नंबर आया था ना उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, और नंबर आया कितना बॉक्स वाला 5/10। तो ये जो 5/10 आया है बॉक्स वाला नंबर, इसको अगर आप कट करते हो 5 1 जार और ये 5 2 जार, तो बेसिकली 1/10
2 आ जाएगा। तो बॉक्स में जो नंबर है यहाँ पे ये तो 5/10 है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 होगा। क्लियर है? सिमिलरली इसका हम लोग सेकेंड भी बनाने वाले हैं। सेकेंड में क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगेन बॉक्स में नंबर बताओ। ठीक है, तो हम लोग 3/5 लिखे, मल्टीप्लाई एक लाइन डाल दिए और 24/75 लिखे। क्लियर है? अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 24 आ जाए? ध्यान से देखना, 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ जाएगा। ठीक है, और 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 75 आ जाए? तो 5 का टेबल रीड करोगे तो 50 में एंड हो जाएगा। बट दूसरा टेबल 15 का टेबल अगर हम लोग रीड करें तो 15 5 जार 75 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 15। तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब इस बॉक्स के जगह पे कितना आ जाएगा? 8/15। अब इसी में बी में क्या बोल रहा है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन अबव बॉक्स। अब क्या करना है? 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। अब हम लोग क्या करेंगे? 8/15 को कट करेंगे, बट ये कैंसल आउट नहीं होगा, और अगर कैंसल आउट नहीं हो रहा है तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या इतना सा बात आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अगर आप बाकी भी लेक्चर देखना चाहते हो, बाकी भी क्लासेस देखना चाहते हो, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लगा। दूसरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, फ्री है, पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।